हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है त्रिकोणमिति चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है और उसके कुछ नियमों के बारे में जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें क्या क्या आना आवश्यक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता है कि तीन भुजा और उनके कोणों के संबंधों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति त्रिभुज में पढ़ा जाता है। जैसे एक त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसी के त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग को इसके त्रिभुज के बारे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ आना आवश्यक है। जैसे कि पहला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह हमें बहुत बार पूछता है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आ पाएगा। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होगा? सिर्फ समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज माने तो समकोण त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या होता है? 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। जैसे इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय किस पे होता है? यह प्रमेय किस पे लागू होता है? केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ किस पे? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और सबसे बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 डिग्री के सामने होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यदि हम इसमें आधार भी होता है और लंब भी होता है। इस त्रिभुज में एक आधार होता है और लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर एंगल जो ए के लिए अगर हम कोण ए के लिए अगर आधार देखें तो कोण ए के लिए आधार क्या होगा? देखिए जो कोण जिसे एक कोण लिए इससे जो लगा है इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जिस कोण को हमको उसके लिए आधार निकालना पड़ेगा उसके लिए उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और उससे जो लगा हो उसके लिए आधार हो जाएगा। जैसे सी के लिए अगर हमको लंब देखना होगा तो यहाँ पे जो ए बी है वो क्या होगा? लंब हो जाएगा। और उसका सी के लिए आधार क्या होगा? बी सी क्या होगा? उसका आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए है, ए के लिए आधार क्या होगा? ए के लिए आधार उससे लगा क्या है? ए बी। तो ए के लिए आधार क्या होगा? ए बी हो जाएगा। समझा गया? और एंगल ए के लिए हम आधार तो लिख लिए, अब इसके लिए लंब क्या होगा? एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? ठीक उसके सामने, यहां से देखेंगे उसके सामने क्या है? बीसी है। तो उसका उसका लंब क्या होगा? बीसी हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर हम एंगल सी लेते हैं उसके लिए हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। अगर एंगल सी के लिए आधार निकालेंगे तो क्या क्या होगा? उससे लगा हुआ भुजा क्या है? बीसी। क्या होगा? बीसी। बीसी क्या होगा? इसका आधार होगा। और एक कर्ण फिक्स रहता है और आधार और लंब बदलते रहते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो है वही रहेगा, लेकिन इसमें आधार और जो लंब रहता है वो बदलता है और कर्ण फिक्स रहता है।
तो सी एंगल सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी। बीसी क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा। और एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए क्या हमें क्या निकालना है, अब लंब निकालना है। तो लंब क्या होगा उसके लिए, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या है, एंगल सी के सामने वाली भुजा ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यही प्रमेय क्या है, हमें पढ़ना है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। यह आएगा तो आपको त्रिकोणमिति के सवाल करने में आसानी होगी। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति के अनुपात के लिए हम सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के अनुपात आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम एंगल यहाँ पे ये थीटा ले लेते हैं, समझ में आ गया, थीटा। अगर हम इसके सामने की भुजा देखें, इसके सामने की भुजा देखिए, तो ये क्या है, लंब है और कर्ण है। लंब इधर है और इसके ऊपर कर्ण है, इसके नीचे आधार हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, उसका लंब होगा। उसके सटा हुआ भुजा क्या होगा, उसका आधार होगा। और कर्ण फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा कि साइन 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 थीटा पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, कॉस थीटा पढ़ा होगा, और टैन थीटा पढ़ा होगा, और कॉट थीटा पढ़ा होगा, सेक थीटा पढ़ा होगा, और कॉसेक थीटा पढ़ा होगा। देखिए, ये जो थीटा होता है, ये थीटा कोण को बताने के लिए किया जाता है, कि कोण को प्रदर्शित करने के लिए क्या थीटा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है। देखिए, थीटा यहाँ पर है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। और उसके नीचे वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इसके नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। जो नीचे की भुजा है वो आधार, और कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। समझ में आ गया। और जो कॉस थीटा होता है वो आधार, इसके लिए लंब क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। और इसके लिए जो आधार होगा ये आधार हो जाएगा। समझ में आ गया। एंगल ए यानी थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब कास थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। और टैन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, टैन थीटा। क्या कहते हैं, लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैन थीटा। और आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब को हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। और जो कर्ण बटा आधार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं, सेक थीटा। और जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। समझ में आ गया। देखिए, जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है। जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है। और जो टैन थीटा होता है वो लंब बटे आधार का अनुपात होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटे लंब का अनुपात होता है। और जो सेक थीटा होता है वो कर्ण बटे आधार का अनुपात होता है। और जो कॉसेक थीटा होता है वो कर्ण बटे लंब का अनुपात होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो साइन थीटा है इसका ये संक्षिप्त रूप है। इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, साइन, SINE।
समझ आएगा। इसका इसका पूरा नाम क्या है, साइन। और इसे जो कॉस है, ये कॉस है ना, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है कोसाइन। क्या नाम है, कोसाइन। इसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन। और जो टैन थीटा है, इसका टैन का पूरा नाम क्या है, टैनजेंट। क्या है, टैनजेंट। इसका पूरा नाम क्या है, टैनजेंट। और जो कॉट थीटा है, इसका क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, कोटैंजेंट। इसका इसे क्या कहते हैं, कोटैंजेंट। इसे क्या कहते हैं, कोटैंजेंट। और जो ये सेक थीटा होता है, इसे क्या कहते हैं, सेकैंट। क्या कहते हैं इसे, इसका पूरा नाम क्या है, सेकैंट। इसका क्या नाम है, सेकैंट। और जो कोसेक है, इसका क्या नाम है, कोसकैंट नाम है। क्या है, कोसकैंट। इसका पूरा क्या नाम है, कोसकैंट। समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। हमें क्या करें, इतना बस सिर्फ इतना समझना है। और इसको देखिए, इसको हमें क्या, इसको हम याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यल ए यल बटे के ए, इसे हम लाल बटे कक्का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का कहते हैं। देखिए जो ये लंब, ये जिसे यहाँ पे देखिए यल, यल बराबर क्या, इसे लंब बोलते हैं। और जो ए है उसे आधार बोलते हैं। और जो के है उसे कॉल। ये थीटा को क्या, थीटा क्या होता है, इसे थीटा बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। समझ आ गया। देखिए जो यल है उसे लंब, और जो ए है वो आधार, इसे के है कर्ण, इसे थीटा को थीटा बोलते हैं। अब देखिए यल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण, इसे क्या कहते हैं, साइन थीटा। क्या होता है, साइन। और जो आधार बटे, देखिए यहाँ पे देखिए ये आधार बटे कर्ण है। दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस। और जो लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार क्या है, लंब बटे आधार, ये क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, ये क्या होगा, टैन। समझ आ गया। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी कि उल्टा, इसे उल्टा कर देंगे क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखिए सेक है, सेक का है कर्ण बटे आधार, यानी सेक का है कर्ण बटे आधार, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। समझ आ गया। और देखिए कर्ण बटे लंब है, वो क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। पहले इसको हम लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे। अगर कॉस थीटा से होगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। लेकिन अगर कॉट थीटा करेंगे तो आधार बटे लंब, और सेक थीटा करेंगे तो कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब। ये हमें शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए, कि हम कभी भूले ना। अगर भूल भी जाए तो इस तरीके से लिख के हम लोग याद कर लेंगे। चलिए समझ में आएगा। अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, कि प्रश्नावली अब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न निकाल लेते हैं। प्रश्नावली एक क्या कर रहा है, त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण 20 समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न लिखते हैं कि हमें क्या कर दिया है। पहले इसे मिटा लेते हैं। ये आपने इसको याद कर, इसे लिख कर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 8.1 का प्रश्न करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ सके। चलिए अब हम लोग पहला कर रहा है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC। क्या है, त्रिभुज का नाम है ABC। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है जिसका जो ABC है। त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है जो कह रहा है कि जो इसका
बी है वो सम कोड है, जो बी है वो क्या है, सम कोड। तो यहाँ पे क्या है, बी ले रहे हैं, ये क्या होगा, सम कोड हो गया। अब कह रहा है कि जो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ए बी हम इससे बनाए, ये क्या है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी मान रहे हैं। ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमें कि साइन ए, क्या क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, साइन ए का मान निकालना है। और क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना है। और क्या निकालना है, हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी, कॉस सी का मान निकालना है हमें। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण किससे कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का आना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को पहले देख लिया कि सूत्र क्या होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ आ गया। अब देखिए कर्ण क्या है, इसका कर्ण क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब क्या है इसका, बी सी। अगर ए को ले रहे हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए आधार क्या है, ए बी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी। अब देखिए आपको अगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सूत्र है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही हमें इस ए सी का मान रखना है, जिसका जिसका मान लिखा है उसका रख देंगे तो हमारा ए सी का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सी का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ए सी का ऐसे ही ऐसे लिख देंगे। अब बी सी कहाँ है, बी सी का मान कितना है, 7 है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ए बी यहाँ पे है, ए बी कितना दिया है, 24 दिया है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576। समझ आ गया। अब देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर 49 और 9 और 6 कितना होगा, 9 6 15 की 5 हासिल है 1। अब देखिए 4 और 7 कितना होगा 12, 12 का 2 हासिल है 1, 6 1 5 1 6, यहाँ पे 6। अब देखिए ए सी बराबर कितना होगा, ए सी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आ गया, ये क्या होगा 25 का स्क्वायर होगा, यानी कि ए सी बराबर कितना आएगा 25 आ जाएगा। समझ आ गया, हमें ए सी का मान पता चल गया, यानी कि इसका कर्ण क्या होगा, ये क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हमें सब कुछ पता चल गया, इसका कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, ये इसके ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर अभी हमने आपको बताया क्या, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एल बटे के ए होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। देखिए अब देखिए साइन ए का मान निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण,
समझ आ गया। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए लंब का मान क्या होता है, इसमें देखिए साइन साइन ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब साइन ए बराबर साइन ए के लिए लंब क्या होगा, लंब क्या होगा बी सी, बी सी क्या होगा लंब होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी बटा, इसके लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण तो नहीं बदलता है, तो यानी कि ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी। समझ आ गया। अब देखिए जो बीसी है, बीसी कितना है, बीसी कितना है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। और जो एसी है कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। समझ आ गया। देखिए अब देखिए साइन ए का मान कितना आएगा 7/25, बस यही निकालना है हमें। अब हम लोग निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं, बस यही हमें निकालना है। कितना निकालना है 7/25, देख लीजिए। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालेंगे। देखिए यहां से ये हमने साइन ए का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे हम लिखा है कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर कॉस ए के लिए क्या होगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। समझेगा, आधार बटे कर्ण। अब कॉस के लिए आधार क्या है, ए के लिए आधार क्या है 24, क्या होगा 24, और कर्ण क्या होगा 25, क्या होगा 25। समझ में आ गया। ए ए के लिए आधार क्या होगा 24 होगा, इसका आधार क्या होगा 24, और ए के लिए कर्ण क्या होगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन सी निकालना है, हमें क्या निकालना है साइन सी, लिखेंगे साइन सी बराबर। अब देखिए साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब देखिए सी के लिए लंब क्या होगा, यहाँ पे सी है, सामने भुजा बल क्या होती है लंब होती है, तो लंब क्या होगा 24, इसका लंब क्या हो जाएगा 24, और उसकी कर्ण क्या होता है, कर्ण तो फिक्स रहता है यानी कि 25, क्या हो जाएगा 24/25। अब देखिए कॉस सी का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस सी क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए कॉस सी के लिए आधार क्या है, कॉस सी ए है, तो उसके लिए आधार क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 7, और कर्ण क्या होता है फिक्स रहता है यानी कि 25। समझ में आ गया। हमने प्रश्न 1 कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए आप लोग फिर से अच्छे से देख लीजिए क्या है। यहाँ पे साइन ए का मान निकाला है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब ए के लिए लंब क्या है, ये जो बीसी है ये लंब है, और जो ए बी है ये क्या है आधार है। यहाँ पे एसी क्या होगा कर्ण हो जाएगा। समझ में आएगा। यहाँ पे 7/25, और इसका मान आएगा साइन कॉस ए का मान निकालेंगे 24/25, और साइन सी का मान निकालेंगे 24/25, कॉस सी का मान निकालेंगे 7/25। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करा है कि आकृति में क्या है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जिसे यहाँ पे पहले आकृति बना लेते हैं। तो आकृति क्या है, किस प्रकार की आकृति है, ये क्या है 90 डिग्री का होगा। फिर क्या है क्यू आर, यहाँ पे क्यू है ये आर है, और ऊपर क्या है पी है, और जो ये है 12 सेंटीमीटर का है, और ये क्या है ये है 13 सेंटीमीटर का है। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा है, यहाँ पे देखिए आधार का हमें पता नहीं है कि आधार क्या होता है, पता है यहाँ पे हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
तो प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ पे इस बार हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। कर्ण क्या होगा इस बार, पी आर, इसका क्या होगा कर्ण होगा, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या होगा क्यू पी क्यू या पी क्यू पी, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर, क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए पी आर क्या है, पी आर क्या है कर्ण है, ये क्या होगा लंब है, इस ये क्या होगा आधार होगा, किसके लिए आर के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे पी आर का मान कितना दे है 13, यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है वही हमें निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, कितना होता है 169 बराबर 12 का 144 होता है, और क्यू आर का हमें निकालना है, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये जो 144 है वो बराबर की इस साइड आएगा, तो इसका इसके आगे का साइन बदल जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 169 में से 144 कटेगा कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, और देखिए यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 2 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा क्यू आर बराबर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें tan p का मान निकालना है। तो tan p क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं यल ए यल बटे के ए, ये क्या है, ये है साइन का है, ये क्या है कॉस का है, और ये क्या है टैन का है, साइन कॉस टैन। अब देखिए ये क्या है कॉट का होगा, और ये क्या होगा सेक का होगा, ए और ये कॉसेक का होगा। हमें क्या निकालना है टैन, टैन का टैन पी, यहाँ पे लिखेंगे टैन पी क्या है टैन पी यहाँ पे है, इसके लिए टैन पी का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका लंब क्या है tan p के लिए लंब क्या होगा, ये इसका लंब होगा, p के लिए लंब क्या होगा क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटे लंब एक p के लिए लंब क्या होगा क्यू आर बटे आधार, आधार क्या होगा पी क्यू, इसके लिए आधार क्या होगा पी क्यू। समझ में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं कॉट आर। अब देखिए आर के लिए कॉट क्या होगा, कॉट ये है, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो कॉट आर के लिए आधार क्या होगा ये होगा, क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर बटे यहाँ पे आर, आर के लिए जो क्या होगा लंब, आर के लंब क्या होगा इसके सामने भुजा क्या होगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। समझ आ गया। देखिए क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान कितना निकाले हैं अभी हम निकालेंगे कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्यू आर के सामने लिखेंगे 5 बटे पी क्यू का मान क्या है पी क्यू का मान कितना है 12 माइनस क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और पी क्यू का मान कितना है 12, यानी कि 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा। समझ आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलन कीजिए। हमें क्या करना है साइन ए का मान दे दीजिए दिया है, और कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, मिटा लें चलिए अच्छा मिटा लेते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमें क्या दिया है,
हमें दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है साइन ए, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दे दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है कि और कॉस ए का मान बताइए और tan ए का मान बताइए कि क्या होगा। समझ आ गया कि यानी साइन ए, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसके लिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए बी सी। ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब ये होगा, तो इसका मान कितना दिया है, 3 दिया है। और ए के लिए कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण ए सी होगा, ए क्या है, इसका मान 4 दे दिया है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी कि AB का स्क्वायर, क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है, 4 दिया है यानी 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है, AB का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 3 यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा बराबर AB निकालना है हमें, और AC का मान क्या है, 9। अब 9 के इस साइड ले जाएगा कितना आएगा, ये प्लस है, इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा, -16 में से 9 जाएगा बराबर AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 7 बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या होगा, अंडर रूट 7 बराबर AB। समझ में आ गया, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट का 7। समझ में आ गया, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए फिर इसके बाद बता रहे हैं। देख लिए, चलिए अब हमें क्या पूछ रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, कॉस ए, आधार क्या होगा AB, AB बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो इसे क्या लिखेंगे AC। तो कॉस ए का मान क्या आ गया, कॉस ए बराबर AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, अभी निकाले हम लोग, रूट में 7, अंडर रूट में 7 बटे AC का मान कितना है, 4 दिया है, क्या है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। समझ आ गया, यानी कि कॉस ए का मान √7/4 आ गया। समझ आ गया, √7/4 आ गया। अब हमें क्या नहीं आया, tan ए, tan ए क्या होगा, होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लिख देते हैं कि tan ए, tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। ए के लिए लंब क्या होगा, ये सामने वाला यानी कि 3, आधार क्या होगा, आधार अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, रूट में 7। समाप्त, बस यही था, देख लीजिए। अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसे मिटा लेते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें, हमें दिया है cot, 15 cot A, 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना दिया है
8 दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो हमसे किस किस का मान पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा, और हमें पूछ रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा, सॉरी साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। देखिए हमें क्या है 15 कॉट ए दिया है, तो 15 को और हम इस साइड से इस साइड गुणा में इस साइड आएगा क्या होगा 8/15 हो जाएगा, यानी कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या होगा 8/15। देखिए 15 को इस साइड गुणा में इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए जब कॉट ए बराबर 8/15, तो यहाँ पे देखिए कॉट का मान क्या है आधार बटा लंब, ये क्या है आधार बटा लंब है। अब इसके लिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या होगा देखिए यही बना ले रहे हैं, ये बी और एक सी। देखिए एक कॉर्ड है। अब देखिए इसका ए के लिए आधार क्या होगा ए बी, ये क्या होगा ए बी, यानी कि ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। और जो ए के लिए लंब है, लंब इसके सामने वाले भुजा क्या है 15, यानी कि ये हो जाएगा 15। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इसे कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का मान हमें निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान किया है 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान किया है 15 का स्क्वायर। ए सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर 8 का 64 प्लस 15 क्या होगा 225। अब तो आप लोगों का आ रहा है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 64 और 25 कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 2, यानी ए सी बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। ये दूसरा वासी किसका स्क्वायर है 17 का, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेक ए साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर होता है साइन ए, साइन का था लंब बटा कर्ण, यह होता है लंब बटा कर्ण। इसका लंब क्या होगा ए के लिए लंब क्या होगा 15 और कर्ण क्या होगा अभी निकाले हैं क्या 17 निकाल दिए हैं, ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और जो सेक है सेक के लिए भी निकाल देते हैं, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक क्या होता है सेक बराबर कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार। इसके लिए कर्ण क्या होगा कर्ण वही होगा 17, कर्ण बदलता नहीं है। और आधार जो है आधार क्या है 8 है, यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइन ए का मान निकल गया, यहाँ पे सेक ए का मान निकाल दिया। चलिए देख लीजिए